ताज़ा मामले में कर्णगेट करनाल में रहने वाले प्रवीण कुमार साइबर ठगों की नई तरीके की ठगी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि उनके फ़ोन में बिना OTP आए 3 एंट्री से उनके खाते में से पैसे निकाले गए हैं, जिसमें कुल राशि 6,33,000 की जमा पूंजी उनके खाते में से निकाली गई है। उन्होंने बताया कि बैंक की तरफ से उन्हें कोई भी मैसेज नहीं आया और खाते में अब सिर्फ 371 रुपये ही शेष रह गए हैं। बीते कल उन्होंने बताया कि करनाल यूनियन बैंक में इसकी शिकायत की तो 5 लाख की निकाली गई रकम में से 2,41,000 रुपये जो किसी दूसरे यूनियन बैंक बिहार के किसी अन्य खाते में शेष थे, उसको फ्रीज करवाया गया। पीड़ित प्रवीण ने कहा कि फ्रीज हुआ पैसा मुझे अभी नहीं मिला है, मैं बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। 5 लाख की एंट्री एक निकली है मेरी, 83,000 की एक निकली है, 50,000 की एक एंट्री है विदाउट OTP। कोई OTP नहीं, मेरे पास कोई डेबिट का कोई मैसेज नहीं है। तीनों एंट्रियाँ हुई हैं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं। तो आपको कैसे पता चला? मैंने अपना कल खाता चेक किया तो उसमें मेरा WhatsApp लॉक हो गया, तो मैंने अपना खाता चेक किया तो उसमें 300 कुछ मिले, 6,33,000 में से 371 मिले मुझे। कौन सा बैंक है और कहाँ पर बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बस स्टैंड के सामने। कब पता चला आपको? मुझे कल सुबह ही पता लगा और परसों की एंट्री है तीनों। तो आपने कोई कंप्लेन की है? कंप्लीट कल आके मैंने बैंक में की सुबह। तो उसके बाद कितनी पेमेंट थी और कितनी बैलेंस है? उसमें 5 लाख की जो एंट्री गई है उसमें 2,41,000 रुपये मेरा सेव है अभी, वो इन्होंने क्लोज कर दिया उस अकाउंट को और मैंने अपना अकाउंट यहाँ से कर दिया। तो पूरी पेमेंट इकट्ठी नहीं निकली है आपकी? 5 लाख रुपये इकट्ठी, 5 लाख रुपये एक एंट्री, 83,000 और 50,000। क्या बैंक वाले क्या कह रहे हैं अब? बैंक वाले कह रहे हैं 5 लाख का जो अकाउंट अपने से हाथ में निकला है वो हमने उसका फ्रीज कर दिया, उसमें 2,41,000 वो आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा अभी कोई श्योरिटी नहीं। बाकी पैसे की श्योरिटी? बाकी पैसे कुछ नहीं बता रहे, तहकीकात होगी उसके बाद बताएगा। आपने कोई कंप्लेन की? पुलिस कंप्लेन हमने पुलिस में कंप्लेन करा दी, क्राइम ब्रांच में करी है और थाने में कर दिया। तो संतुष्ट है आप बैंक के से? बैंक से मैं संतुष्ट नहीं। मैं तो सारे अपने अकाउंट बंद करूँगा। मेरा जब तक पैसा वसूल नहीं होगा मैं पूरा पैसा लेना करूँगा। अगर मेरा 6,33,000 वसूल नहीं होगा सारे मेरे 20 खाते होंगे यहाँ पे और क्लोज के भी हैं 15-20 का, सारे खाते बंद करूँगा। आपका नाम क्या और कहाँ मेरा से? प्रवीण रहेगा, लवली फैशन्स, कर्णगेट का। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। शिकायतकर्ता और बैंक के अधिकारियों की आपसी बैठक में पीड़ित व्यक्ति को उचित कार्रवाई करने की संतुष्टि दी गई है। वहीं मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। पैसे निकले हैं जिसके लिए ये बैंक में आए थे अपने पैसे का हिसाब करने के लिए। कैसे बैंक वालों ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, जो इनकी दोनों की आपस में बातचीत करा दी गई है, जो आपस में संतुष्ट है और ये कह रहे हैं हम रिजर्व बैंक में शिकायत करवाएंगे, इनके पैसे जल्द से जल्द वापस। साइबर फ्रॉड हुआ सर? साइबर फ्रॉड हुआ कोई? तो सर साइबर फ्रॉड हो सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर किसी को? मैं अपनी जनता से अनुरोध करूँगा जैसे उनको पता चलेगा उनके पैसे निकले 19:30 पर उसने उसकी कॉल कर देनी, जिससे उसका जिसने निकाला उसका खाता फ्रीज हो जाए। ये मेरी अपनी जनता अपने लोगों से अनुरोध भी है, निर्देश भी है कि भाई पैसे यदि किसी के गलती से कोई कट जाते हैं जल्द से जल्द 19:30 नंबर का प्रयोग करें। कुछ पैसे फ्रीज भी किए गए, कुछ 2.5 लाख पैसे रुपए फ्रीज भी इन्होंने बैंक को बताया। बैंक वालों ने अपने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ्रीज करवाया। उस खाते में 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। लगभग 4 लाख का रह गया अब सारा? 4 लाख के करीब का रह गया। धन्यवाद सर। पर कंप्लेनर कह रहा है कि उनको अभी मैसेज नहीं आया था, जो उनका पेमेंट निकली उसका भी मैसेज नहीं मिला। भाई वो तो ये बैंक की अंदर की बात है, उसमें मैसेज की सुविधा लिए रखी थी, इस बारे में पुलिस नहीं बता सकती। टोटल कितना अमाउंट था और कितना? 6 लाख के करीब बता रहे हैं। 6 लाख 35,000। कौन है कंप्लेनर? कंप्लेनेंट के नाम भाई ठीक है सर, थैंक यू। बता दें कि यूनियन बैंक की अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि उनके बैंक कस्टमर के साथ 3 फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई हैं। ठगों द्वारा कस्टमर के फ़ोन को हैक कर पहले ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाया और उसके बाद 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन कर पैसों को निकाला गया है। बैंक द्वारा इन ट्रांजैक्शन के मैसेज कस्टमर को किए गए क्योंकि फ़ोन हैक होने के कारण ये फ़ोन का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में था, इसलिए कस्टमर को मैसेज नहीं गए। एक्चुअली मैडम कल मॉर्निंग में हम लोग को ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है कि हमारे यहाँ के कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में 3 फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है, एक 5 लाख की, एक 50,000 की और एक 83,000 की। 5 लाख वाली जो फंड ट्रांसफ़र हुई है वो हमारे ही यूनियन बैंक के अकाउंट में, बिहार का एक अकाउंट है उसमें गए हैं पैसे, और जो बाकी दोनों हैं वो IMPS के थ्रू वो भी दोनों छोटी छोटी पेमेंट्स हुई हैं। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, मैंने अभी रिपोर्ट मंगवाई है, एज कस्टमर ने रिक्वेस्ट करा था कि उनको SMS नहीं आया किसी ट्रांजेक्शन का, तो मैंने रिपोर्ट मंगा ली है, उनको सभी ट्रांजेक्शन के मैसेज गए हैं। बट एक्चुअल में जो कस्टमर से कल हमारी बात हुई थी कि उनका एक्चुअल
ऑप्शन ये व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो गया था। व्हाट्सएप ब्लॉक होने के बाद टी सेट की मुझे नंबर एक पर्टिकुलर मोबाइल से उन्होंने मैसेजेस भी दिखाए कि हमें ये मैसेजेस आए हैं कि ये आप OTP डालिए और आपका व्हाट्सएप चल जाएगा। बट उनका व्हाट्सएप उससे चला नहीं है टिल नाउ, अभी उनका मैसेज व्हाट्सएप ब्लॉक ही है। और जो मेरे पास ये रिपोर्ट है SMS की, उसके अकॉर्डिंग इनका जो IMPS की जो हमारी लिमिट होती है, पहले जो भी फ्रॉड जिसने भी इनका मोबाइल हैक करा है, इनको कोई लिंक आया होगा, बाय चांस बाय मिस्टेक क्लिक हुआ है, क्योंकि अननोइंगली ही करता है, कोई भी नोइंगली तो नहीं करेगा क्लिक, वो क्लिक हो गया इनसे, जिसकी वजह से इनका पूरा जो मोबाइल का कंट्रोल था वो किसी और के हाथ में चला गया। उसने क्या करा है, पहले इनके IMPS की लिमिट चेंज करी है, फ्रॉम 0 to 5 lakhs मॉडिफाई हुई है, और वो मॉडिफिकेशन का भी मैसेज आ गया है कस्टमर को, बट क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था तो वो मैसेजेस किसी और को रूट हो रहे थे, ठीक है। और पहले वो 5 लाख की लिमिट चेंज हुई है, और उसके बाद उन्होंने एक 5 लाख की ट्रांजेक्शन करी है, फिर एक 83,000 की, फिर एक 50,000 की। तीनों अमाउंट जो है वो दो अमाउंट तो जो छोटे छोटे मतलब 50,000 और 83,000 है, वो दोनों किसी और बैंक के अकाउंट में गए हैं। बट क्योंकि ये हमारे अकाउंट में गए थे 5 लाख रुपए, इसलिए हमें पता चल गए, और हमने इमीडिएटली कल मॉर्निंग में उसमें 2,41,000 रुपये बचे हुए थे, हमने वो अकाउंट फ्रीज करा दिया है, एंड उस अकाउंट पे लीन भी मार्क हो चुका है 5 लाख का। और उसके जो वहाँ का जो ब्रांच हेड थे, वहाँ पे मेल भी जा चुकी है, उसकी पूरी कार्रवाई की जा रही है, और अभी इन्होंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर दिया है। तो इसका जो भी आगे सोल्यूशन होता है देखते हैं, बट एनीवेज बैंक पूरा सपोर्ट कर रहा है उनको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, सारे डिटेल्स KYC जो भी डिटेल चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसी पूरी पेमेंट जैसे नहीं निकली है, ऐसा क्या रीजन, क्या पूरी पेमेंट नहीं निकली, एक साथ में पूरी पेमेंट नहीं निकली टोटल? मैडम 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो कस्टमर उसने क्या करा, जो भी साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर था, उसने 5 लाख की एक सिंगल ट्रांजेक्शन करी जो कि मैक्सिमम थी, उसके बाद भी पैसे बच गए खाते में, तो उसने क्या करा, एक 50,000 की करी, 83,000 और 300 रुपये छोड़े खाते में। 5 लाख की क्योंकि मैक्सिमम लिमिट थी, इस वजह से एक बार में नहीं ले पाया वो पैसा। तो गलती किसकी है इसमें सारे इसमें में? देखिए, बैंक के पार्ट में इसमें कोई गलती नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि बैंक के पार्ट में गलती, क्योंकि इसमें जो भी कुछ हुआ है वो मोबाइल हैंडसेट के से हुआ है। आपने अब यदि आप हैं, हम हैं, अगर हम आजकल वैसे भी RBI ने भी कितना मतलब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि आप किसी गलत लिंक पे क्लिक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। ये बेसिकली क्या हुआ है, अननोइंगली उन्होंने कस्टमर ने किसी चीज़ पे क्लिक करा है, जिसकी वजह से कि उनका सारा पैसा साफ हो गया। तो पहले भी ऐसा कोई कंप्लेंट आपके यहाँ पे हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। तो ऐसी कंडीशन में एक क्लाइंट क्या करे? क्लाइंट यही कर सकता है कि इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करके, और साइबर क्राइम के पास पूरी पावर्स होती है ये मतलब रूट करने के, कि पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ है और उसको वापस लेने की। तो वो अगर उसके थ्रू करेंगे, बैंक से जो भी सपोर्ट चाहिए, जिसके अकाउंट में गया है उसकी डिटेल्स चाहिए, यहाँ से जो चाहिए हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हम मतलब डेफिनेटली अगर उनका पैसा गया है तो हमारे यहाँ से गया है ना, तो हमारे लिए ज़्यादा ये है ना कि कस्टमर का कहना है कि 2 लाख की लिमिट होके मिनिमम 2 लाख से नहीं ज़्यादा मैडम, 5 लाख की लिमिट है, उनको शायद आइडिया नहीं होगा। बैंक एक्चुअली में क्या होता है, वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसके अंदर ऑप्शन होता है 5 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है, बट आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। कोई यदि आप अपने मोबाइल में 10,000 की IMPS की लिमिट सेट करेंगे तो 10,000 से ऊपर कोई पैसा नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, लिमिट सेट नहीं थी तो वो बेसिकली लिमिट 0 थी, तो पहले उसने क्या करा है, जिसने भी इनके मोबाइल का कंट्रोल लिया, वो लिमिट चेंज करिए 5 लाख पे मैक्सिमम पे ले गया, और उसके बाद उसने फ्रॉड करा। तो कब तक समाधान होगा, क्या आश्वस्त किया उनको? सर ठीक है, ये तो हमारे एंड से तो जो रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे हम दे देंगे, बाकी साइबर क्राइम के पास ही केस जा चुका है, वो लोग अब उचित कार्रवाई कर रहे हैं, और उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग। कस्टमर का नाम क्या था, कौन है कस्टमर? वो डिस्क्लोज नहीं सॉरी वी कांट। आपका नाम क्या और डेजिग्नेशन क्या आपकी? मैं डिप्टी ब्रांच हेड हूँ, पूजा गोयल। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।